मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स चेक कर रहा था। सबसे ज्यादा मेरे चैनल पे ऑडियंस है 15 से लेके 25 साल वाली, जिसके अंदर स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। और हमारे चैनल पे लैपटॉप्स के रिव्यू बहुत आते रहते हैं, लेकिन हर किसी को लैपटॉप नहीं चाहिए होता, किसी को थोड़ा सस्ता मसाला भी चाहिए। तो टैबलेट वगैरह के रिव्यूज हमने काफी करे और उस पर जो रिस्पॉन्स दिखाया तुमने, ओहो क्या ही बातचीत। एंड कॉमेंट सेक्शन से ही मुझे पता लगा कि Realme Pad 2 भैया लॉन्च हुआ है, आपने रिव्यू नहीं करा। ब्रांड्स को हमसे ज्यादा प्यार है, भेजते नहीं है। तुम्हारी डिमांड पे हमने मंगा लिया Realme की तरफ से Pad 2, और ये एंड्रॉइड टैबलेट है अंडर 20,000, और अंडर 20,000 में अच्छी खासी चीजें ऑफर करता है, जैसे 120 हर्ट्ज की 2K डिस्प्ले, इसके अंदर 8360 mAh की बैटरी है, प्लस 4G टैबलेट है। पर अच्छाइयां नहीं है, कुछ कमियां भी हैं, सारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। और देखते हैं कि 20,000 में टैबलेट आपको लेना चाहिए नहीं। डब्बा खोल लेते हैं। तो यहाँ पे भाई मिल जाता है हमारे को कुछ इस तरीके का बॉक्स। सबसे पहले डब्बे से निकल जाता है हमारा टैबलेट, और उसके अलावा एक सिम इजेक्टर पिन, एक छोटी सी पुस्तक जिसका हमें कोई काम नहीं है, और एक मिल जाएगा इसके अंदर से हमारे को चार्जर जो 33 वॉट का है, सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट करता है, और एक मिल जाएगी टाइप A टू टाइप C केबल। बाकी और कुछ डब्बे में नहीं है। एंड अब आ जाता है अपने मेनली टैबलेट के ऊपर। ओ भाई क्या जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पे 11.5 इंचेस का टैबलेट है, अच्छा खासा बड़ा टैबलेट मैं कहूंगा इसको। यहाँ पे डुअल टोन में मिलता है हमारे को, इधर ग्लॉसी टाइप का डिजाइन है, ये पॉलीकार्बोनेट में। इधर यहाँ से हमारे को पूरा का पूरा मेटल मिलता है, इधर Realme की ब्रांडिंग हो रखी है, इधर कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे जो हमारे पास है, ये तो ग्रे वाला है। इसके अलावा एक ग्रीन कलर भी आता है, तो अपनी चॉइस के हिसाब से अगर वीडियो देखने के बाद मन बने तो खरीद सकते हो। और यहाँ पे जो टैबलेट का पूरा फ्रेम है, ये भी हमारे को मेटल में मिल जाता है। यहाँ पे राइट साइड में हमारे को वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाएंगे, और दो नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन है। टॉप पे हमारे को एक पावर बटन मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में हमारी सिम ट्रे है, और यहाँ पे ये 4G सिम को सपोर्ट करता है, मैंने बताया आपको। और इसके अंदर आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो, अप टू 2 TB तक का माइक्रो SD कार्ड ये सपोर्ट करता है। फुल पढ़ाई का जितना डेटा डालना है सब डाल लो। और बॉटम और टॉप पे हमारे को स्पीकर्स मिल जाएंगे, क्वाड स्पीकर का सेटअप है इसके अंदर। एंड भाई स्पीकर्स बताऊंगा आपको मल्टीमीडिया वाले सेक्शन में। और बाकी बॉटम में एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। एक कमी मेरे को लगी इसके अंदर, वो है हेडफोन जैक की। भाई स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट बना रखा है, हेडफोन जैक ही नहीं दिया। जिस प्राइस का टैबलेट है, मिड रेंज सेगमेंट का मैं कहूंगा, उसके अंदर हेडफोन जैक भाई जरूरी होता है। बच्चों को पढ़ाई करनी, मान लो रात में बैठ के एकदम अंधेरे में, तो हेडफोन जैक चाहिए। और इस टैबलेट का वेट हमारे को 520 ग्राम्स के आसपास मिल जाता है, और टैबलेट अच्छा खासा थिन है, 7.2 mm इसकी थिकनेस है यहाँ पे। और जो इन हैंड फील है इस टैबलेट की वो बढ़िया है, मतलब 11.5 इंचेस के हिसाब से बड़ा टैबलेट तो है ऑब्वियसली, बट पकड़ने में काफी स्लिप और थोड़ी बहुत प्रीमियम सी फीलिंग देता है बिकॉज ऑफ मेटल। एंड ऑब्वियसली 11.5 इंचेस का तो एक हाथ से यूज नहीं कर पाओगे, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे टैबलेट को यूज करने में। और इस टैबलेट में मिलती है हमारे को 11.5 इंचेस की 2K डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1200 बाय 2000 है, और इसकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिलता है हमारे को 120 हर्ट्ज का, तो एकदम स्मूथ मामला मिलता है यहाँ पे। और ये स्मार्ट एडेप्टिव रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है, मिनिमम 40 हर्ट्ज, उसके बाद 60 हर्ट्ज, उसके बाद 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट होती रहती है। बैटरी बैकअप के लिए सही रहता है एडेप्टिव वाला रिफ्रेश रेट। एंड ये हमारा एक LCD पैनल है, एमोलेड वगैरह नहीं है इसके अंदर। और कलर गैमेट के बारे में ब्रांड ने कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करी, कितनी DCI P3 sRGB वगैरह है, लेकिन कलर्स मेरे को इसके ठीक लगे। बहुत ज्यादा पंची साइड भी नहीं है, बहुत ज्यादा से फ्लैट भी नहीं, कलर प्रोडक्शन इसका डिसेंट साइड है। और इसके अंदर कलर्स वगैरह थोड़े बहुत आप ट्वीक भी कर सकते हो। इसकी सेटिंग्स में जाके ऑप्शन मिलता है कलर टेम्परेचर वगैरह के, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करोगे तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जिस प्राइस का टैबलेट है, डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इस टैबलेट के अंदर एक ड्रॉबैक मेरे को लगा, इसकी ब्राइटनेस को लेके 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमारे को मिलेगी। इंडोर यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यस अगर आप आउटडोर में यूज करोगे ना, सनलाइट वगैरह में या कुछ भी है, भाई देखो एक तो ग्लॉसी डिस्प्ले है, रिफ्लेक्शन बढ़िया दिखाई देता है, और आउटडोर में डिस्प्ले इतनी ज्यादा विजिबल नहीं रहती। ब्राइटनेस अगर 500 या 600 निट से ज्यादा होती तो ज्यादा बेटर फील देती, वो एक ड्रॉबैक लगा मेरे को इसकी डिस्प्ले के अंदर। और इस टैबलेट में कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। वैसे भी 500 निट से नीचे की ब्राइटनेस है, HDR कंटेंट में उतना मजा नहीं आता। 500 निट से ऊपर होती है ना, तो HDR कंटेंट में थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग मिलती है। और ये टैबलेट वाइडवाइन L1 को सपोर्ट करता है, लेकिन मैक्स रेजोल्यूशन हर जगह आपको नहीं मिलेगा। YouTube के अंदर मैक्सिमम 1440p 60 FPS से सपोर्ट करता है, 4K का कोई सपोर्ट नहीं है। एंड HDR का मैं आपको बता चुका हूं, HDR का ऑब्वियसली कोई सपोर्ट नहीं है। एंड अगर आप प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स वगैरह भी चलाओगे तो उसके अंदर सिर्फ हाई डेफिनेशन सपोर्ट है, यानी कि 720p 1080p का सपोर्ट इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि चिपसेट आगे बात करते हैं स्पेसिफिकेशन में। और यहीं पे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इसकी डिस्प्ले कंटेंट वगैरह देखने के लिए बढ़िया, आप OTT वगैरह चलाते हो, आप YouTube पे वीडियोस वगैरह देखते हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक मारते हो, लाइक मारा नहीं मारा अभी तक तो उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। एंड अगर आपको टैबलेट पढ़ाई लिखाई के लिए यूज करना है तो भी इसकी डिस्प्ले सही है, लाइक टेक्स्ट वगैरह आप पढ़ते हो, नॉर्मल PPTs PDFs वगैरह जो असली स्टडी मटेरियल है, तो इसकी डिस्प्ले उसके अंदर डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एंड एक और चीज जो उसके अंदर डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी, वो है इसके स्पीकर्स। देखो स्पीकर के अंदर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एक तो इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो अगर आपके पास डॉल्बी एटमॉस वाला कोई साउंड सिस्टम है तो इसका जो आउटपुट मिलेगा उस सिस्टम के ऊपर वो तगड़ा मिलेगा। या फिर अगर आप नॉर्मली कोई हेडफोन वगैरह भी यूज करते हो तो जो डिटेलिंग देता है, इसके स्पीकर तो ऑब्वियसली बढ़िया है ही, पर डॉल्बी एटमॉस के मजे
स्पीकर थोड़ी दे पाएंगे, वो एक सर्टिफिकेशन है। एंड ये हाई रेज ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, जो आपकी म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट होगा, या फिर कोई TWS, जैसे हमने OnePlus के TWS रिव्यू किए थे, इसमें हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट था, वो आप यूज करोगे इसके थ्रू, तो भाई तगड़ा साउंड का एक्सपीरियंस ये देगा आपको ईयरफोन्स या स्पीकर्स में भी। एंड अब थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। जो स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर ये ओके साइड है, इसके अंदर हमारे को मिलता है MediaTek Helio G99 चिपसेट, जो हमारा 6 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एंड जीपीयू इसका Mali G57। एंड हमारे पास जो वेरिएंट है वो 6GB 128GB वाला है। LPDDR4X रैम हमारे को मिलती है एंड UFS 2.2 स्टोरेज है इसके अंदर। एंड इसके अंदर एक और वेरिएंट भी है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, बाकी तो SD कार्ड लग जाएगा एकदम फुल एक्सपेंशन के साथ। तो ये जो 128 वाला है ये आपको अंडर 20,000 मिलेगा। वैसे एग्जैक्ट प्राइसिंग तो 20,000 ही है, अंडर 20,000 कार्ड ऑफर वगैरह लगा के। और जो 256GB वाला है वो 22,999 का है। बाकी सेल वेल आती रहती है, सेल के अंदर हो सकता है आपको 20,000 में 256GB वाला मिल जाए। और जब हमें स्पेक्स की बात करी ली, थोड़े नंबरों पर नजर मार लेते हैं। जो बेंचमार्क्स वगैरह है, अंततः बेंचमार्क हमने किया था 3D लाइट वाला बेंचमार्क है। इसके अंदर स्कोर हमारे को 4,50,000 के आसपास मिला। और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हैं, जो कि ओके साइड है। इसके चिपसेट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। और हमने इसके अंदर CPU थ्रॉटल टेस्ट भी किया था 15 मिनट्स के लिए। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, बिल्कुल ग्रीन था ग्राफ, कहीं से भी येलो या बिल्कुल रेड नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो थर्मल्स वगैरह मिलेंगे इसके अंदर वो मैनेज्ड है। और जब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो गेम टेस्ट करने बनते हैं, तो गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस देगा, ज्यादा गेमिंग से उम्मीद करनी नहीं इसके चिपसेट के हिसाब से, बट स्टिल गेमिंग पे आप नजर मारो, फिर आगे बात करते हैं। और यहाँ पे आप सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं गेंशिन इंपैक्ट। और इतने बड़े टैबलेट पे गेमिंग करने का भाई स्वाद ही अलग है, लेकिन गेम बढ़िया चलनी भी तो चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो हम रखते हैं लोएस्ट पे, क्योंकि इसका CPU भाई ओके साइड ही है। एंड FPS को यहाँ पे 60 कर लेते हैं, जिससे हमारे थोड़े FPS बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो FPS मीटर बन के आ रहा है, तो हमारे को 35 to 45 FPS मिल रहा है, जिसके अंदर बीच में काफी FPS ड्रॉप वगैरह भी हो रहा है। एंड थोड़ी यहाँ लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं। और लोएस्ट सेटिंग्स में ना गेम बहुत ही पिक्सेलेटेड लग रही है इसके ऊपर, क्योंकि जो स्क्रीन है ना वो इतनी बड़ी है और रेजोल्यूशन काफी कम है। एंड यहाँ पे बहुत फटे से ग्राफिक्स आ रहे हैं। और जो फ्रेम रेट भी है हमारे को 40-45 एवरेज मिल रहा है, जो कि ठीक साइड है। लाइक आपको नॉर्मली गेमिंग करनी हो कैजुअल वाली, तो आप इसके ऊपर कर सकते हो, लाइक गेंशिन इंपैक्ट टाइप की जो हैवी गेम्स होती है ना। और अब हम खेल रहे हैं कर्तव्य का बुलावा, यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे आप देख सकते हो लो और मीडियम हमारे को ग्राफिक्स क्वालिटी मिल रही है एंड फ्रेम रेट मिल रहा है हमारे को मैक्सिमम हाई तक, लेकिन तब भी 60 FPS शो कर रहा है। लाइक 60 FPS पे गेमिंग हो रही है इसके अंदर। एंड प्रॉपर स्टेबल 60 FPS वाली है, आप राइट साइड में देख सकते हो। और थोड़ा बंदे उड़ा दे। और भाई ये वो नॉर्मल वाला रिफ्रेश रेट नहीं है, ये प्रॉपर FPS ही है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे 59-60 FPS के आसपास मिल रहा है, कोई ऐसा ड्रॉप वगैरह नहीं हो रहा है, इतनी बढ़िया क्लोज फाइट लेने के बाद भी। और बंदे मार दिए तुम्हारे भाई ने, प्रो प्लेयर हूं मैं पूरा। वो भागा। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी में स्टेबल 60 FPS आप खेल सकते हो लो टू मीडियम सेटिंग्स पे। और अब यहाँ पे खेल रहे हैं हमारा BGMI और ग्राफिक्स सेटिंग आप देख सकते हो। स्मूथ पे अल्ट्रा यहाँ पे शो कर रहा है, बैलेंस पे भी अल्ट्रा मिल रहा है, HD पे हाई मिल रहा है। तो बैलेंस पे अल्ट्रा खेल के देख लेते हैं, यानी कि 40 FPS। और ऊपर आप देख सकते हो 38 to 40 यहाँ पे शो कर रहा है। और नूसा मैप के अंदर हम उतर चुके हैं, चारों तरफ बंदे ही बंदे। और काफी लोगों को जायरो के बारे में भी जानना होता है। इस टैबलेट का जायरो भाई बहुत ही बेसिक वाला है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी लेट नीचे हो रहा है, कितनी लेट ऊपर हो रहा है, बहुत ही ढीला सा जायरो है। तो जायरो से इतनी उम्मीद मत करना अगर आप हिला के गेम खेलते हो, आई मीन अपने टैबलेट को। और यहाँ पे थोड़ा बहुत खेलने के बाद भी हमारे को स्टेबल 40 FPS के आसपास ही मिल रहा है। तो नॉर्मल कैजुअल टाइप का BGMI आप इसके ऊपर खेल सकते हो, ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद मत करना, क्योंकि डिसेंट साइज चिपसेट है इसके अंदर। और कनेक्टिविटी के मामले में डुअल बैंड वाईफाई ये सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा। और एक चीज टैबलेट्स में बहुत क्रूशियल होती है कि भाई डिस्प्ले आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो हमारे को OnePlus पैड में देखो इतना महंगा टैबलेट होते हुए भी नहीं मिली थी, Xiaomi Pad 6 में मिल गई थी। इसके अंदर चेक किया था, मेरे को उम्मीद थी नहीं इसके अंदर मिलने की, और मिली भी नहीं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो टैबलेट्स वगैरह में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मेरे को काफी बढ़िया लगे। ये आता है Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स एंड Realme UI 4.0 इसके अंदर मिलेगा। और भाई कोई भी ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं है, कोई एड्स वगैरह फालतू के शो नहीं करता, जो कि Realme की डिवाइस से हमें उम्मीद होती नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एंड जैसे कि 120 हर्ट्ज है, तो मोस्ट ऑफ द एप्स में 120 हर्ट्ज ही रहता है, सनी की 60 पे शिफ्ट हो गया, तो ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है एंड चलने में बढ़िया है, स्मूथ है, मल्टीटास्किंग करनी हो कोई दिक्कत नहीं आती, क्लीन UI वाली आपको फीलिंग देगा। और जैसे कि 4G टैबलेट है, तो डायलर्स के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो कॉल वगैरह अगर आपको करनी हो एकदम फुल बड़े टैबलेट से, जो कि प्रैक्टिकल लगती नहीं है, वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए ऑब्वियसली अच्छा है। तो यहाँ पे आप कॉलिंग वगैरह वैसे आप नॉर्मली कर सकते हो सिम डाल के। एंड इस टैबलेट के अंदर कोई स्टाइलस का भी सपोर्ट नहीं है, ऑफिशियली ब्रांड का तो ऐसा कोई स्टेटमेंट मिला नहीं, ना कोई वो स्टाइलस बना रहे हैं इस टैबलेट के लिए। एंड इसकी सेटिंग्स वगैरह भी मैं देख रहा था, कोई स्टाइलस की सेटिंग्स वगैरह भी नहीं है, ऊपर से कोई मैग्नेटिक अटैचमेंट लगाने के लिए भी कोई पोगो पिन वगैरह नहीं है। तो जो सेपरेट कीबोर्ड्स वगैरह आते हैं, ट्रैक पैड वगैरह आते हैं, जैसे OnePlus के टैब के साथ था, वो भी ऑफिशियली ब्रांड की तरफ से इस टैबलेट के लिए नहीं है। और इसके अंदर हमारे को स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, जिसके अंदर आप दो एप्स सेपरेटली खोल सकते हो यहाँ पे एक ही साथ स्क्रीन के ऊपर। और बाकी इसके अंदर फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट भी मिल जाता है, डिफरेंट
डिफरेंट एप्लीकेशन को एज अ फ्लोटिंग विंडो आपको इसके अंदर यूज करना हो तो यहाँ पे इसके अंदर एप्स वगैरह खोल के 3 डॉट दबा के फ्लोटिंग विंडो दबाओगे तो कुछ इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो बन जाएगी। और अपडेट्स एंड सिक्योरिटी के बारे में ब्रांड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने साल के मेजर अपडेट है, कितने सिक्योरिटी अपडेट है। तुम में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुम्हारा कमेंट पिन कर दूंगा, लोगों तक पूरी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। एंड उसके बाद आता है मेन हाईलाइटिंग पार्ट भाई, इकोसिस्टम वाला। अगर आपके पास कलर ओएस वाली डिवाइस है, जैसे रियलमी का फोन हो गया, ओप्पो का फोन हो गया, या इवन OnePlus का फोन हो गया, तो इकोसिस्टम वाला हिसाब किताब इसके अंदर हो जाता है। जैसे हमारे पास ये रियलमी का 11 Pro Plus है और यहाँ पे हमारा टैबलेट है। सबसे पहले आप इसकी सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में कनेक्शन एंड शेयरिंग आपको मिल जाएगा और यही सेम ऑप्शन सेटिंग्स में जाके कनेक्शन एंड शेयरिंग आपको इस फोन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन है यहाँ पे मल्टी स्क्रीन कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट टू अ डिवाइस टैप करेंगे और जैसे मैंने डिवाइस को कनेक्ट किया यहाँ पे Realme Pad 2 शो कर गया। अब यहाँ पे क्रॉस डिवाइस के 3 फीचर मिलते हैं। एक तो स्क्रीन मिररिंग का फीचर मिलता है, यहाँ पे अपनी स्क्रीन मिरर कर सकते हो आप स्मार्टफोन की। जैसा आप देख सकते हो मेरा टैबलेट चल रहा है और इधर मेरा फोन भी चल रहा है और फोन में यहाँ से पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ और मेरे को अपना फोन उठाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से मेरा फोन भी चलता रहेगा और मेरा टैबलेट भी चलता रहेगा। और यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग का ना एक और बहुत बड़ी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे फोटो हमने सेलेक्ट करी है अपनी गैलरी से और फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे हम टैबलेट पे ड्रॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे टैबलेट में सेव हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वो फोटो आ चुकी है और यहाँ पे हमारे को क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोन पे हमने कुछ टाइप किया, कोई मैसेज सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमने इस मैसेज को कर दिया सेलेक्ट और यहां से किया कॉपी। उसके अलावा जैसे आप अपने टैब में आओगे ना, टैब में आपको कहीं पे भी वो पेस्ट करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे आकर और यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया है। सिमिलरली वाइस वर्सा भी काम करता है। आप टैबलेट से कुछ फोन में कॉपी करना चाहते हो तो वो भी क्लिपबोर्ड के थ्रू कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं कैमरा को लेकर। टैबलेट्स में वैसे कैमरा से ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए और ये तो वैसे भी अंडर 20,000 वाला है। यहाँ पे जो रियर कैमरा है इसका वो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है और जो फ्रंट कैमरा है वो हमारा 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। एंड अगर आप इसके रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो 1080p और 720p 30 FPS से हो जाती है। सिमिलरली फ्रंट कैमरा से भी सेम रेजोल्यूशन हमारे को मिलता है और कुछ कैमरा के सैंपल्स आपने सामने देख सकते हो। बहुत ही ओके साइड इसका कैमरा है, ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत है नहीं इससे। एंड यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट वगैरह की फोटो भी खींची थी। यूजुअली जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं प्रोजेक्ट्स की फोटो खींचते हैं या फिर डॉक स्कैनर वगैरह यूज करते हैं एंड उसके अंदर कैमरा इसका डिसेंट काम कर जाता है। तो टैबलेट के कैमरा से जितने आपको काम करने हैं वो ये करवाएगा। कोई एकदम ऐसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाली उम्मीद मत करना इससे। और बाकी अगर वीडियो कॉल्स वगैरह करनी हो उसके अंदर भी कैमरा इसका डिसेंट काम कर जाता है। और ये इसका फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम और कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। ठीक है, बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी मिल जाएगी। और ये इसका बैक कैमरा का सैंपल है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और 1080p पे ही रिकॉर्ड हो रहा है। ये पैदल चलते हुए क्या हाल है सर? योगा देख लिया। और यहाँ पे जो कैमरा का UI है वो हमारे को डिसेंट सा मिल जाता है। जैसे फोटो क्लिक करने का हो गया, यहाँ पे हमारे को शटर वगैरह मिल जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्यूटी वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर आप रीटच ऐड कर सकते हो। फिल्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे काफी सारे, डिफरेंट फिल्टर्स लगाने हो। उसके अलावा HDR का सपोर्ट भी मिलता है इसके अंदर। और मोर के अंदर जाओगे तो ज्यादा फीचर्स नहीं है, पैनोरामा, टाइम लैप्स और टेक्स्ट स्कैनर इन्होंने अपनी कैमरा ऐप के अंदर ही दे रखा है, जो मेरे को बढ़िया लगा। सेपरेटली ऐप डाउनलोड करके उससे करो, मतलब ब्रांड को पता है किसने यूज करना है ये टैबलेट, उसके हिसाब से प्री इंस्टॉल्ड। एंड इस टैबलेट का एक और बड़ा हाईलाइट इसकी बैटरी, 8360 mAh की बैटरी मेरे को मिल जाती है। एंड कॉन्टिन्यूस OTT देखते हो आप, यूट्यूब वगैरह देखते हो, आराम से 1 दिन का बैकअप दे जाएगा फुल बिंज वॉचिंग के साथ। अगर कैजुअल यूसेज कर रहे हो, मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज कर लिया या पढ़ाई लिखाई वाला काम कर ले तो आराम से 2 दिन का बैकअप भी ये दे जाता है। बाकी देखो यूसेज पे डिपेंड करता है आपकी यूसेज कैसी है, किस टाइप का आप यूज कर रहे हो। तो ये जो बैटरी बैकअप का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे बैटरी बैकअप के मामले में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बस एक जगह थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड 2 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। बोला इन्होंने सुपर वूक है, बट वो सुपर वूक है नहीं, नॉर्मल चार्जिंग टाइप की फीलिंग आती है। तो भाई ये था पूरा रिव्यू Realme Pad 2 का एंड ये आपको 20,000 के आसपास मिल जाएगा आज की डेट में। लाइक जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ बाद में प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड 20,000 के हिसाब से टैबलेट इज ओके साइड। लाइक डिस्प्ले के अंदर जैसे थोड़ी ब्राइटनेस की मेरे को कमी लगी, उसके अलावा जैसे बैटरी बढ़िया है, परफॉर्मेंस ओके साइड है, लेकिन जिनको टारगेट करता है वो भी ठीक है। गेमिंग की परफॉर्मेंस आपने देख ही ली। अगर बजट आप बढ़ा सकते हो तो Xiaomi Pad 6 आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, जो आज की डेट में 27 to 29,000 में आपको मिल जाएगा डिफरेंट स्टोरेज ऑप्शन के हिसाब से। तो आप वो कंसिडर कर सकते हो अगर ज्यादा पैसे हैं। उसके अंदर ज्यादा बेटर डिस्प्ले मिल जाएगी, ज्यादा अच्छा चिपसेट है और पैसे भी ज्यादा ही हैं, तो पैसे लगाने पड़ेंगे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। 20,000 रुपए में ये बढ़िया है, लेकिन ब्रांड और इसकी कॉस्ट कटिंग कर सकता था अगर एक वाईफाई ओनली वाला वेरिएंट निकाल देता, क्योंकि हर किसी को 4G नहीं चाहिए। कोई घर पे भी टैबलेट यूज करता है, ऑफिस में यूज करता है, तो सिम की कोई जरूरत नहीं है, वाईफाई चला सकता है। और टैबलेट के साथ ऑब्वियसली बंदा फोन कैरी करके भी घूमेगा, मतलब कुछ टाइप के ऑडियंस के लिए बता रहा हूं, तो वहां पे कॉस्ट कटिंग हो सकती थी अगर वाईफाई ओनली वेरिएंट होता। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में मेरे को कमेंट में बताना। पसंद है वीडियो लाइक मार देना, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।